श्रीमद राजचंद्र एक महान जैन कवि, अध्यात्म मूर्ति, तत्वज्ञ, विद्वान और समाज सुधारक थे। उनका जन्म गुजरात में मोरबी के पास ववाणिया गांव में हुआ था। बाल्यकाल से ही उनमें असाधारण स्मरण शक्ति, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जिज्ञासा के दर्शन होते थे। अल्प आयु में ही उन्होंने आत्मज्ञान के गूढ़ रहस्यों को अनुभव कर लिया और अनेक साधकों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। वे गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। मात्र 7 वर्ष की आयु में उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ था। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। 9 वर्ष की आयु में उन्होंने महाभारत और रामायण के पदों को संक्षिप्त रूप में लिखना प्रारंभ किया। 12 और 16 वर्ष की आयु में उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों का लेखन शुरू किया था। वे शतावधानी थे, अर्थात एक साथ 100 क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। लेकिन उन्हें लगा कि शतावधान भक्ति मार्ग में बाधा है, इसलिए उन्होंने इसे त्याग दिया। मुंबई में जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से शतावधान का प्रयोग किया, तो सामने बैठे अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें विदेश आने का निमंत्रण दिया। लेकिन श्रीमद राजचंद्र जी अपना देश छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। विक्रम संवत 1952 में वे पहली बार इडर पधारे। विक्रम संवत 1955 में उन्होंने संसार का त्याग कर पुनः इडर में आकर साधना की। पूर्व जन्मों का ज्ञान। उन्हें 700 जन्मों का ज्ञान था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में भी इडर में जन्म लिया था। श्रीमद जी ने कहा था कि उन्हें ऐसा आभास होता था कि भगवान महावीर स्वामी और उनके शिष्य गौतम स्वामी सहित अनेक उन्नत आत्माएं इडर में आकर साधना कर चुकी हैं। इसलिए इडर और इडरगढ़ भगवान श्री महावीर स्वामी के चरण स्पर्श से पावन हुई पवित्र भूमि है। महावीर स्वामी के सभी शिष्य आगे बढ़ गए थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य पीछे रह गया था और वह शिष्य स्वयं श्रीमद राजचंद्र थे। उन्होंने स्वयं ऐसा सार्वजनिक रूप से घोषित किया था। इडर के घंटिया पहाड़ पर स्थित इसी सिद्ध शिला पर श्रीमद जी ने बैठकर कठोर तप किया था। वो तप करते थे वन्य प्राणियों का शांत होना। कहा जाता है कि बाघ, सिंह, लकड़बग्घा और सांप जैसे जंगली प्राणी भी उनके सामने शांत होकर बैठ जाते थे। आज का स्मृति स्थल। आज उसी सिद्ध शिला पर श्रीमद राजचंद्र स्मृति मंदिर स्थित है। उन्होंने लल्लू जी स्वामी के साथ 7 साधुओं सहित प्रथम सत्संग किया। उन्होंने मोक्षमाला, कर विचार तो पा जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की। इनमें से आत्मसिद्धि शास्त्र अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें 142 पदों के माध्यम से गुरु शिष्य के संबंध और गुरु व शिष्य कैसे होने चाहिए, इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। आज भी यदि आप इडर के घंटिया पहाड़ पर जाएं और सिद्ध शिला तथा पृथ्वी शिला के दर्शन करें, तो एक दिव्य अनुभूति होती है। ऐसा अनुभव होता है कि महावीर स्वामी के चरण अवश्य यहाँ पड़े होंगे। बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ साधना करने आते हैं। यहाँ के घंटिया पहाड़ पर मौन कुटीर बनाई गई है, जहाँ रहकर साधना की जाती है। श्रीमद राजचंद्र की अपार कृपा से मेरी समझ के अनुसार यह वीडियो बनाया गया है। यदि इसमें कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा चाह। घंटिया पहाड़ श्रीमद राजचंद्र भगवान ने प्रभु शू कहूँ दीनानाथ दयाल, हूँ तो दोष अनंत नु माजन छू करुणा। लघुता के दीनता
નથી આજ્ઞા ગુરુદેવની અચળ કરી ઉરમાહી આપ તણો વિશ્વાસ દ્રઢ ની પરમાદર નાહી જોગ નથી સત્સંગનો નથી સત સેવા જો કેવળ અર્પણતા નથી નથી આશ્રયનો યોગ આશ્રમ હું પામર શું કરી શકું એવો નથી વિવેક ચરણ શરણ ધીરજ નથી મરણ સુધીની છે અચિંત્ય તુજ મહાત્મ્યનો નથી